अमेरिका को चीनी विदेश मंत्री ने सीधा जवाब दिया है। अमेरिका से टकराव से नहीं डरेगा चीन, ये कहा है चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने। टकराव की स्थिति में बिना डरे अंत तक लड़ेगा चीन, ये कहा है वांग यी ने। ताइवान को लेकर चरम पर पहुंचा अमेरिका और चीन के बीच तनाव। वांग यी कहते हुए कि टकराव की स्थिति होगी तो हम डरेंगे नहीं। सर, इसी चेतावनी की तरफ आप इशारा कर रहे थे। मैं वही सवाल लेकर आ रहा हूं कि क्या वाकई ये नियर फ्यूचर कोई वॉर दिखती है आपको मॉडर्न जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स में? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर का भी कोई चांस है कहीं पे भी। लेकिन ये जरूर है कि जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि अब देखें पीछे अमेरिका ने समिट ऑफ डेमोक्रेसीज की थी और उसमें जो ताइवान के मिनिस्टर ने वहां पर जाकर के उनका जो वीडियो था उसमें चीन के बारे में जो लिखा था उसको काट दिया उन्होंने। उसको नहीं दिखाना चाहते थे, वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करते हैं। तो अमेरिका की पॉलिसी जो है वो थोड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कॉपरेशन और कंपटीशन दोनों वाली चल रही है। अभी कॉन्फ्लिक्ट लेकर के इतना नहीं बढ़ा है, अगर है भी तो वो इकोनॉमिक डोमेन में, सैंक्शंस डोमेन, उस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हॉट वॉर होने के चांसेस मुझे अभी नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों में से या अमेरिका तैयार है या उसके लिए चीन तैयार है। दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये मॉडस भिवंडी बने। लेकिन ये कि कंपटीशन जरूर चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये वाकई वॉर होगा तो जैसा आपने कहा कि फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑफ अ डिफरेंट काइंड होगा। नहीं तो आप दोनों महाशक्तियों को कैसे तौलते हैं? इन दोनों को आप कहाँ रखते हैं? देखिए, अमेरिका इस वक्त सबके हाइपर पावर है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग पावर है। लेकिन जहां तक चीन जिस एरिया में बात हो रही है वो चीन का बिल्कुल आप सोचें कि उनका विसिनिटी है, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो एक बड़ी पावर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम कुछ भी कहें। भले ही अमेरिका से कंपैरिजन में कम हो, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिकली उनके पास में वॉर को झेलने की शक्ति चीन में ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका के। तो मेरा मानना है कि ये बड़ा पॉइंट कहा सर आपने, और ये बहुत बड़ी चीज है कि उनके पास अपना बैकअप ज्यादा है बजाय अमेरिका के। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद मध्य पूर्व पर भी चीन की नजर है। देखिए, अब मिडिल ईस्ट पर भी चीन की नजर गड़ गई है। इराक में 1000 स्कूल बनाने के लिए चीन ने डील की है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी ने करार पर हस्ताक्षर कर दिए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये करार हुआ। चीन की 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 15 अनुबंध पर समझौता किया गया है। मिडिल ईस्ट में बड़े चीनी निवेश की जगह बना है इराक, और इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है चीन। और ये इस वक्त की तस्वीरें ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम तस्वीर हैं। जीजी द्विवेदी, मेजर जनरल रिटायर्ड, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप। इराकी प्रधानमंत्री ने चीन के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसके साथ ही 2 चीनी कंपनियों के साथ 15 अनुबंधों पर समझौता हो गया है। 1000 स्कूल चीन खोलेगा इराक में। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाद अब चीन और अमेरिका के बीच कोई कंपटीशन? चीन भी वहां पर अपना बहुत ज्यादा क्या प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपने पैर जमाना चाहता है? द्विवेदी सर, आपको क्या लगता है? देखो, ये चीन की तो एक की स्ट्रेटेजी है कि मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमाना चाहता है और उसका काफ़ी इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर। आप देखेंगे कि उसने अफगानिस्तान में उसका बहुत ही अभी किरदार बन रहा है, क्योंकि जैसे ही तालिबान आए तो अफगानिस्तान में काफ़ी चीन का प्रभाव हो गया है। और मिडिल ईस्ट में आप 2-3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो चीन का एनर्जी है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो गल्फ कंट्री और मिडिल ईस्ट में है और उसका तकरीबन 70% जो तेल है वो मिडिल ईस्ट से और गल्फ से आता है। और वो इराक में भी अभी काफ़ी उसका प्रभाव बन रहा है। और ये चीन की जो आप BRI जो बोलते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जी, उसके अंदर भी उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये जो उसकी नई रीति है या नया उसका स्ट्रेटजी है, वो यही है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का उसका बहुत प्रभाव है। और वो जैसे ही अमेरिका अभी मिडिल ईस्ट से निकला है तो चीन वो जो स्पेस जो मिली है उसको, वो स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसलिए ये चीन की एक स्ट्रेटजी है, मिडिल ईस्ट में अपना पांव जमाना चाहता है। साथ ही साथ एशिया, इंडो पैसिफिक में भी उसने काफ़ी अभी कोशिश कर रहा है कि उसको नई बेसेस मिले
और इसी प्रकार उसका मैरीटाइम सिल्क रूट स्ट्रेटेजी भी चल ठीक रही है। है। तो मैं इतने बताऊंगा कि चीन जो है, जहां जहां अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ रहा है, वहां वहां चीन घुस रहा है, और साथ ही साथ वो रशिया के साथ भी उसका भी पार्टनरशिप है। ठीक तो है। मिडिल ईस्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है चीन के लिए। नहीं, लेकिन फिर सवाल और यहाँ वो पर ही आता है उस- कि क्या मिडिल ईस्ट एक और एरिया बन जाएगा कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन अमेरिका एंड चाइना? इस पे बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।